आज का टॉपिक है द साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग मनी। क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई शॉपिंग ऐप खोला और कुछ देर बाद ऐसी चीज खरीद ली जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले इंसान नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग हर दिन यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग पहले भावनाओं से फैसला लेता है, बाद में उसे तर्क देकर सही साबित करता है। यही वजह है कि कई बार खरीदारी करने के कुछ घंटे बाद पछतावा होता है। उस समय लगता है कि शायद ये चीज खरीदनी नहीं चाहिए थी, लेकिन तब तक पैसे खर्च हो चुके होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझती है। वे जानती है कि इंसान कब भावुक होता है, कब उत्साहित होता है और कब बिना सोचे पैसे खर्च कर देता है। इसलिए कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे एक सपना बेचती है, एक एहसास बेचती है, एक ऐसी कहानी बेचती है जिसमें आपको लगता है कि ये चीज खरीदने के बाद आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ऐसा कंपनियों को लगता है। अब एक सवाल पूछिए, आखिरी बार आपने जो चीज खरीदी थी क्या वो सच में जरूरी थी या सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि उसे देखकर आपका मन कर गया? यही से स्पेंडिंग साइकोलॉजी शुरू होती है। हम ज्यादातर समय प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम उस एहसास को खरीदते हैं जो वो प्रोडक्ट हमें देता है। सोचिए, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का फोन क्यों खरीदता है? क्या सिर्फ कॉल करने के लिए, या फिर एक सस्ता फोन भी वही काम कर सकता है इसलिए? महंगा फोन खरीदने के पीछे अक्सर एक भावना होती है। हमें लगता है कि लोग हमें ज्यादा सफल समझेंगे, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। यही भावना हमें पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित करती है। यही बात महंगे जूतों, कपड़ों, घड़ियों और कारों पर भी लागू होती है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदारी करते हैं। अब बात करते हैं हमारे दिमाग के एक केमिकल की। इसका नाम है डोपामिन। यही केमिकल हमें एक्साइटमेंट महसूस कराता है। दिलचस्प बात यह है कि डोपामिन सबसे ज़्यादा तब निकलता है जब हमें लगता है कि हमें कोई नई चीज़ मिलने वाली है, यानी खरीदने से पहले मिलने वाला एक्साइटमेंट खरीदने के बाद मिलने वाली खुशी से भी ज़्यादा होता है। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग इतनी मज़ेदार लगती है। प्रोडक्ट देखना, उसे कार्ट में डालना और ऑर्डर कंफर्म करना, ये सब हमारे दिमाग को रिवॉर्ड जैसा महसूस कराता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं वही चीज़ पुरानी लगने लगती है। फिर हमारा दिमाग किसी और नई चीज़ की तलाश शुरू कर देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बार बार खरीदारी करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगली खरीदारी उन्हें और ज़्यादा खुश करेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अब एक और आदत समझिए, जब हमारा मूड खराब होता है तब हम ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। जब हमारा मूड खराब होता है तब हम ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। किसी से लड़ाई हो जाए, ऑफिस में डांट पड़ जाए या पूरा दिन खराब गुजरे तो बहुत से लोग शॉपिंग करने लगते हैं। कुछ मिनटों के लिए उनका मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन बाद में जब बैंक बैलेंस कम दिखाई देता है तब तनाव और भी बढ़ जाता है। इसे इमोशनल स्पेंडिंग कहा जाता है और यही आदत धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की शुरुआत बन जाती है। अब सोचिए, ओनली टुडे, लास्ट चांस, लिमिटेड स्टॉक जैसे शब्द देखकर अचानक खरीदने का मन क्यों करता है? क्योंकि हमारा दिमाग किसी मौके को खोना नहीं चाहता। इसे
फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। कंपनियां जानती है कि अगर आपको लगेगा कि ऑफर खत्म होने वाला है तो आप जल्दी फैसला लेंगे, इसलिए वे बार बार ऐसे ऑफर दिखाती हैं। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं। हर दिन हम लोगों को नई कार, नया फोन, महंगे कपड़े और छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए देखते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। फिर हमें लगता है कि अगर हमारे पास भी वही चीजें होंगी तभी हम सफल कहलाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, यही से शुरू होती है स्टेटस स्पेंडिंग, यानी अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करना। आज डिजिटल पेमेंट ने भी खर्च करना बहुत आसान बना दिया है। पहले जब हम नगद पैसे देते थे तब हमें महसूस होता था कि पैसे हमारे हाथ से जा रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ एक QR कोड स्कैन करना होता है या एक क्लिक में पेमेंट हो जाती है। इसलिए खर्च का दर्द कम महसूस होता है और खर्च बढ़ जाता है। तो सवाल है इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला नियम 24 आवर रूल, यानी कि 24 घंटे का रूल। कोई भी महंगी चीज खरीदने से पहले कम से कम एक दिन इंतजार कीजिए। दूसरा नियम, हमेशा खरीदारी की लिस्ट बनाइए। बिना लिस्ट के शॉपिंग करने से फालतू खर्च बढ़ जाता है। तीसरा नियम, हर महीने अपना बजट तय कीजिए। जब आपको पहले से पता होगा कि कितना खर्च करना है तो कंट्रोल करना आसान होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए। और सबसे जरूरी नियम, हर खरीदारी से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ अपनी भावनाओं की वजह से इसे खरीद रहा हूँ। अगर आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देने लगेंगे तो आपकी आधी फिजूल खर्ची अपने आप बंद हो जाएगी। याद रखिए, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे ज़्यादा कमाते हैं, वे इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे अपने खर्चों पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उसे सही जगह पर खर्च करना। ये पॉइंट आप जरूर नोट करिए। अगर आपने अपनी स्पेंडिंग साइकोलॉजी को समझ लिया तो सिर्फ पैसे ही नहीं बचाएंगे बल्कि एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर भी आप बनाएंगे। क्या आप आपको समझ सकते हैं? और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में मनी साइकोलॉजी और पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।